क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो जैसा आपको पता है कि पेरिस ओलंपिक्स का आज आखिरी दिन था और पेरिस ओलंपिक्स समाप्त हो चुका है। तो इंडिया का परफॉर्मेंस हम देखें तो टोक्यो ओलंपिक्स से कंपैरिजन कैसा रहा उसका मैं विस्तार पूर्वक एक थोड़ा सा ब्रीफ में लेके आया हूँ कि कैसा परफॉर्मेंस रहा इस बार, हम कैसा परफॉर्म कर पाए पिछले परफॉर्मेंस के मुकाबले। तो अगर हम कंटेंटेंट बता दें या फिर प्लेयर्स बता दें, कितने प्लेयर्स का जत्था गया था पेरिस ओलंपिक्स। 117 प्लेयर्स का जत्था गया था पेरिस ओलंपिक्स, जो 69 मेडल्स इवेंट्स के लिए जो था compete कर रहे थे और 16 डिफरेंट स्पोर्ट्स कैटेगरी में इंडिया खेला। अगर हम इंडिया की टैली बता दें, मेडल्स बता दें, तो इस बार पेरिस पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया ने 6 मेडल जीते, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। और जिसकी वजह से जो इंडिया है वो 71वें नंबर पर रहा ओवरऑल टैली की में बात करें। लेकिन अगर अगर हम पिछले साल की बात करें, पिछले बार के ओलंपिक्स की टोक्यो में, तो वहाँ पर प्रदर्शन अच्छा रहा था, बहुत अच्छा रहा था इंडिया का इस पेरिस ओलंपिक्स के कंपैरिजन के मुकाबले। वहाँ पर इंडिया ने 7 मेडल जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 3 ब्रॉन्ज थे। तो देख लीजिए परफॉर्मेंस आप कैसी रही इंडिया की इस बार की। और तब इंडिया 41वें नंबर पर आया था, वो सॉरी 48वें नंबर पर था तब इंडिया, अब 48वें से 71वें नंबर पर आया है। तो परफॉर्मेंस गिर रही है मेरे ख्याल से इंडिया की। परफॉर्मेंस इस पेरिस ओलंपिक्स में बहुत शानदार नहीं रही। काफ़ी डिक्लाइन रहा परफॉर्मेंस का, एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई इतने सारे इवेंट्स में। अगर हम डिसअपॉइंटमेंट की बात करें तो आप क्या कह सकते हो कि सरकार की गलती है, प्लेयर्स एफर्ट्स नहीं कर रहे, किसकी गलती है? लेकिन अगर हम कहें कि सिर्फ सरकार की गलती है कि वो पैसा नहीं लगा रही, वो इवेंट्स नहीं कर रही, तो ये मैं सरासर गलत कहूँगा। इसमें प्लेयर्स की भी उतनी ही गलती है जितनी सरकार की नहीं है। अगर हम दूसरे कंट्रीज़ को देखें, क्यूबा देख लिए, बहरीन देख ली, इथोपिया देख ली, वहाँ 2-2 3-3 गोल्ड मेडल जीत के काफ़ी आगे हैं इंडिया से। और इवन आप पड़ोसी देश देख लीजिए पाकिस्तान, जहाँ पर 1 गोल्ड जीता उन्होंने, लेकिन फिर भी वो 10 पोजीशन आ गए इंडिया के। एक 62वें नंबर पर है पाकिस्तान। आप देखोगे तो इंडिया से आगे निकल चुका है, हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, पहली बार ओलंपिक्स में इंडिया से आगे निकला है पाकिस्तान। सिर्फ 1 मेडल जीता उन्होंने, गोल्ड, वो भी क्वालिटी। और वो देख लिया अरशद नदीम का, जहाँ पर कोई सुख सुविधाएं नहीं थी, कोई नहीं अथॉरिटी उनको जानती थी, कोई प्रमोट नहीं कर रहा था उसको, वहाँ से उन्होंने जीता है। अगर हम कंपेयर करें तो अब ऐसे नहीं कह सकते आपकी सिर्फ सरकार की ही गलती है कि वो पैसा नहीं लगा रही, इवेंट्स नहीं कर रही। आप दूसरे कंट्रीज के भी देखो, पाकिस्तान को भी देखो, अरशद नदीम ने कैसा परफॉर्मेंस किया, अकेले ने अपने दम पर कहाँ से कहाँ ले गए। अगर पुअर परफॉर्मेंस की बात करूं, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट किया, सबसे पहले मैं कहूँगा बैडमिंटन नंबर 1 पर है वो। बैडमिंटन से उम्मीद थी कि 1 या फिर 2 मेडल तो शॉर्ट आएंगे, लेकिन वो धरा का धरा ही रह गया। सबसे बुरा मुझे परफॉर्मेंस लगी पीवी सिंधु की। पीवी सिंधु ने इस बार बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। हाँ, पहले तो जीत चुके हैं वो, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीत चुके हैं, लेकिन इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। राउंड ऑफ 16 में ही वो बाहर हो गई। तो उनका क्योंकि परफॉर्मेंस, जो उनकी फॉर्म थी वो भी नहीं अच्छी चल रही थी, तो जिसकी वजह से बाहर हो गई वो। नंबर दूसरा मैं कहना चाहूँगा, जो मेंस डबल के हैं चिराग और सात्विक की जोड़ी, वो वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आती है वो जोड़ी, लेकिन उन पे वो था वो ब्रॉन्ज मेडल के भी नहीं खेले, वो क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गए। वो जोड़ी जो थी वर्ल्ड नंबर 3 थी। इस ओलंपिक्स से पहले उनको शॉर्ट बोला जा रहा था, खेल के पंडित बोल रहे थे कि वो गोल्ड मेडल के लिए तो खेलेंगे, मतलब फाइनल तो खेलेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस रही और जिस तरह की रैंकिंग थी। लेकिन उन्होंने भी बहुत डिसअपॉइंट किया। फिर एंड में आते आते लक्ष्य सेन ने तो भाई इतना डिसअपॉइंटमेंट दिया ना उसने। तो शुरुआत में तो बहुत अच्छा खेला वो, क्रिस्टी को हराया उसने, जोनाथन क्रिस्टी को हराया वर्ल्ड नंबर 3। फिर एच एस प्रोनॉय को हराया, वर्ल्ड नंबर 14 को हराया उन्होंने। लेकिन फिर एंड में आते आते उन्होंने सारा का सारा बर्बाद कर दिया खेल, एक तरह से कह सकते हो। क्योंकि आप जब सेमीफाइनल में विक्टर एक्सेल्सन के साथ खेल रहे हो, आप लीड में हो, पहले सेट में 5 पॉइंट्स आ गए हो, वहाँ पर आप मैच नहीं गंवा सकते। दूसरे सेट में भी आप 2-3 लीड पॉइंट ले रहे हो, वहाँ पर अनफोर्स्ड एरर कर रहे हो, आप घबरा रहे हो, आप वहीं से पीछे आ रहे हो। वहाँ पर सेमीफाइनल में वो हारे, चलो ठीक है, एक चांस और था उनके पास ब्रॉन्ज मेडल जीतने का, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने परफॉर्मेंस खराब कर दी। वहाँ पर भी पहला सेट आप जीते, सेटिस्फैक्ट्री जीते, दूसरे सेट में आप लीड बना गए थे, लेकिन वहाँ भी हार गए। चलो तीसरा सेट आप वापसी करोगे, वहाँ पर वापसी नहीं करी, वहाँ पर फिर 2-1 से सेट से वो हार गए और ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत पाए। तो बैडमिंटन बहुत ख़राब रहा। अब फिर मैं दूसरी बात करना चाहूँगा आर्चरी का।
आर्चरी ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया, स्पेशली दीपिका कुमारी ने। मैं उसको कब से देखता आ रहा हूँ, 2012 लंदन ओलंपिक से देखता आ रहा हूँ उनको। आप एशियन मेडल चैंपियनशिप में पॉइंट गोल्ड मेडल जीते हो, CWG कॉमनवेल्थ में भी आप जीते हो, लेकिन ओलंपिक भाई सब ओलंपिक्स को ही देखते हैं, एशियन या कॉमनवेल्थ को कोई पूछता भी नहीं, ठीक है ना। आप इतना आर्चरी में आप छोटे छोटे उसमें जाके परफॉर्मेंस दे रहे हो, गोल्ड मेडल जीत रहे हो आप। मेन जो है ओलंपिक्स में आप दीपिका कुमारी कुछ भी नहीं कर पाई, ठीक है ना, ना ब्रॉन्ज ना सिल्वर, गोल्ड की तो दूर की बात, उससे भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिला मुझे। हालांकि ये बोलना आसान है कि यहाँ पर बैठ के कि मेडल जीतना, लेकिन फिर भी यार, फिर भी और देश कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे, हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं कर पा रहे। फिर बात करना चाहूँगा मैं किसकी, बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग में भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिला हमें। अमित पंघाल बाहर हो गए मेंस में, काफ़ी उम्मीद थी उनसे। फिर जो थी लवलीना बोरगोलिन, जो पिछले ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी, उन्होंने भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट दिया, वो भी कुछ नहीं कर पाई, तो बॉक्सिंग भी थी। फिर मैं बात करना चाहूँगा कि इवन आप कह लीजिए रेसलिंग ने भी डिसअपॉइंटमेंट किया, थोड़ा बहुत किया। डिसअपॉइंटमेंट नहीं कहोगे रेसलिंग को कहोगे बदकिस्मती। हम गोल्ड मेडल के लिए जा रहे थे विनेश फोगट के, लेकिन वहाँ पर फिर आप एरर लगा लीजिए या बदकिस्मती लगा लीजिए, सिल्वर तो हमारा होना ही था। अब देखो 1-2% चांस है, अगर मिल जाए तो वहाँ पर कोर्ट में गया हुआ है मामला, तो वहाँ भी थोड़ा सा हमें लक का कह सकता हूँ मैं, यहाँ पर रेसलिंग का लक का कह सकता हूँ। तो ये डिसअपॉइंटमेंट रहे। और हाँ, एक और डिसअपॉइंटमेंट रहा मेरे लिए वेट लिफ्टिंग में। वेट लिफ्टिंग में मीरा भाई चानू भी 4th नंबर पर आए, वो भी थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगा। वेट लिफ्टिंग में भी पिछली बार की सिल्वर मेडलिस्ट थी वो, 1 किलो के वजन से रह गई वो, 1 किलो ने एक मेडल पछाड़ दिया। देख लीजिए कितना प्रिसाइज मोमेंट था वो। अगर ये मेरे ख्याल से डिसअपॉइंटमेंट रहे, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत। और किस्मत का भी लगा लीजिए, शूटिंग में भी लगा लीजिए, अर्जुन बबूता 4th पर रहे। अर्जुन बबूता ब्रॉन्ज मेडल आ सकता था, वहाँ भी थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंटमेंट मिला। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपने लेवल को ऊपर लेके जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर हम और देशों की बात करें जो हमसे गरीब है, इथोपिया हो गया, क्यूबा हो गया, बहरीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, हमारा पड़ोसी देश यार, उसने हमसे अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे। जब इवन सरकार हमें प्रमोट कर रही है, थोड़ा सा लगेगा टाइम सरकार को भी आने में। हम सारी गलती सरकार की नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यार परफॉर्मेंस काफ़ी बुरी रही मेरे ख्याल से। इस बार सोच रहे थे सभी के सभी की डबल डिजिट में आएगा हमारा मेडल टैली, लेकिन डबल डिजिट में नहीं आया, वो एक मेडल और पीछे चला गया, वो भी गोल्ड मेडल पिछली बार के हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं कि 2028 में जब अमेरिका में लॉस एंजलिस में 2028 में ओलंपिक्स होंगे, तो हमारा डबल डिजिट में आए परफॉर्मेंस। हमें अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए किसी को भी, ठीक है ना, क्योंकि 4 साल बाद ये आता है और आपका पूरे वर्ल्ड से कंपटीशन है। तो डिसअपॉइंटमेंट यही रही मेरे ख्याल से, जो मैंने आपको बताई। और जो मेडल जीते तो उनको बधाइयाँ, जो आपको पता ही है, हॉकी जीती, मनु भाकर जीती, नीरज चोपड़ा ऑल टाइम फेवरेट हैं जो एथलीट्स में नंबर 1 इंडिया के, वो जीते। तो डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी रहा, काफ़ी होप्स थी जीतेंगे। ये थोड़े बहुत प्लेयर मैंने बताए जिनसे होप्स थी, लेकिन उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट दी। चलो आगे चल कर क्या पता हमारा अच्छा हो, लेकिन अब हमें अपने पे झांकना पड़ेगा, ठीक है ना, प्लेयर्स को, क्योंकि उन्होंने भी अच्छी बात करी है। प्रकाश पादुकोण ने, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा कि तुम सिर्फ सरकार को ही गलत ठहरा नहीं सकते कि ये सुविधा नहीं थी, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। मेरे ख्याल से उनका इंटरव्यू बहुत सही है। आप अरशन नदीम को देख लीजिए, मैंने आपको बताया कि इनकी हालात क्या थे, सिर्फ अकेले ही लड़े हैं वो अपने मेडल के लिए, और किसी ने उसका साथ नहीं दिया। अब करोड़ों की बरसातें हो रही हैं वहाँ, ठीक है ना। लेकिन यही है कि अपने आप को भी ढालना पड़ेगा। मैं सिर्फ सोचता था क्रिकेट में क्रंच सिचुएशन में इंडिया हार जाती है, लेकिन इंडिया सभी क्रंच सिचुएशन में हार जाती है, चाहे वो स्पोर्ट्स इवेंट लगा लीजिए, कहीं भी लगा लीजिए। तो हमें क्लच सिचुएशन या फिर जहाँ फंसा हुआ मैच है वो हमें वहाँ पर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, चाहे आप अलग से एक मेंटोर ला दो, या फिर आप कोई भी साइकोलॉजी का भी खेल होता है ये, प्रेशर सिचुएशन हैंडल करने के लिए एक नया कोई भी कोच अपॉइंटमेंट कर दो, करना पड़ेगा इंडिया को, ताकि हम कोई भी मेडल से ना चुके। और अगली बार जब 2028 में होंगे तो कम से कम 2 मेडल तो गोल्ड के चाहिए हमें, 2 या 3 मेडल तो चाहिए गोल्ड के, तभी इंडिया टॉप 40 या टॉप 30 में आएगा, अगर 3-4 गोल्ड होंगे तभी। तो मिलते हैं कल।
आशा करते हैं कि अगली बार ओलंपिक्स में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहे। ये ओलंपिक्स का सफर यहीं पर समाप्त हुआ। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके बाय।